स्पेशल फोर्सेस स्नाइपर्स। जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद फिल्मों वाला कोई हीरो है ना, जो एक ऊंची बिल्डिंग पर लेटा है और एक गोली से सब कुछ बदल देता है। लेकिन असल में ट्रिगर खींचने से ठीक पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? आज हम एक पैरा एसएफ स्नाइपर की इसी अनकही कहानी को समझेंगे, जो सिर्फ गोली चलाने से कहीं ज्यादा दिमाग और धैर्य का एक खामोश युद्ध है। चलिए कहानी की शुरुआत इसी एक लाइन से करते हैं। ये शब्द एक अनुभवी पैरा एसएफ स्नाइपर के हैं। और ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक अकेला इंसान सही समय और सही जगह पर पूरे बटालियन से भी ज्यादा असरदार हो सकता है। मतलब सोचिए, जंग के मैदान में एक अकेला स्नाइपर कितनी बड़ी ताकत होता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा सैनिक बनता कैसे है? ये सिर्फ बेहतरीन निशानेबाजी का खेल तो है नहीं। तो आज हम इसी सफर को परत दर परत समझने वाले हैं। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि आखिर क्यों एक स्नाइपर सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान का सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जाता है। देखिए, एक स्नाइपर को सिर्फ एक खास राइफल वाला सिपाही समझना बहुत बड़ी गलती होगी। वो तो अपना कमांडर खुद होता है। जहां एक आम सैनिक को दिए गए आदेश मानने होते हैं, वहीं एक स्नाइपर खुफिया जानकारी जुटाता है, दुश्मन के सबसे जरूरी टारगेट चुनता है और कई बार तो अकेले ही दुश्मन के पूरे प्लान को नाकाम कर देता है। इसी को कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब एक अकेला बंदा जो 10 सैनिकों के बराबर काम करे। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि वो क्या करता है, पर ऐसा सैनिक तैयार कैसे होता है? चलिए अब दूसरे हिस्से में चलते हैं और उनकी ट्रेनिंग की उस भट्टी में झांकते हैं। ये वो प्रक्रिया है जो इंसान को फौलाद बना देती है। इनके ट्रेनिंग के तरीके ना बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि ये नंगे पैर की तरकीब। हुआ ये कि काउंटर इंसर्जेंसी इलाकों में फौज के जूतों के निशान उनकी मौजूदगी का सबसे बड़ा सुराग बन जाते थे। तो इसका हल क्या निकाला गया? बड़ा ही अनोखा, कि लोकल लोगों की तरह नंगे पैर ट्रेनिंग और ऑपरेशन करो। और इसका नतीजा, उन्हें दुश्मनों के इलाके में चुपके से घुसने में एक अविश्वसनीय बढ़त मिल गई। अब ये शुरुआत में बहुत मुश्किल था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। जैसा कि हवलदार नंद किशोर याद करते हैं, बहुत गुस्सा आता था सर शुरू में, लेकिन बाद में जब मिला तब अच्छा लगा। मतलब तरीका भले ही कठोर था, पर इसके जो नतीजे मिले वो खुद इसकी गवाही देते थे। ट्रेनिंग में पसीना बहाना एक बात है, लेकिन असली लड़ाई में खून और दिमाग दोनों का इम्तिहान होता है। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं ऑपरेशन आमने सामने की लड़ाई। यहाँ ना दो तरह के ऑपरेशंस का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है काउंटर टेररिज्म यानी सीटी। इसमें दुश्मन की पहचान साफ होती है, लक्ष्य तय होता है। लेकिन दूसरा है काउंटर इंसर्जेंसी यानी सीआई, और ये बिल्कुल अलग खेल है। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जहां दुश्मन आम नागरिकों के बीच छिपा होता है। यहाँ हर साया एक खतरा हो सकता है और हर चेहरा एक सवाल। इसमें चाहिए होता है बेहिसाब धैर्य और एकदम सटीक आकलन, क्योंकि सही टारगेट की पहचान करना ही सबसे मुश्किल काम है। अब जरा एक असली ऑपरेशन के सीन की कल्पना कीजिए। रात का अंधेरा है, एक टीम अपनी पोजीशन पर है और तभी उसे आगे कुछ संदिग्ध हलचल दिखाई देती है। धड़कनें तेज हो जाती हैं, हर आवाज पर कान खड़े हो जाते हैं। और यहीं पर वो सबसे मुश्किल सवाल सामने आता है, जिसका सामना एक सैनिक को उस स्थिति में करना पड़ सकता है कि सामने वाला आतंकवादी है या फिर कोई आम नागरिक। इस सवाल का दबाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनका एक नियम है जो कभी नहीं टूटता। मिलिटेंट बच गया चलेगा, बट किसी सिविलियन को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये उनका मूल सिद्धांत है। किसी भी कीमत पर आम नागरिकों की रक्षा करनी है, भले ही इसका मतलब उस पल के लिए किसी आतंकवादी को भाग जाने देना हो। अब इस तरह का दबाव झेलने के लिए एक खास तरह के दिमाग की जरूरत होती है, और यही हमें हमारे चौथे हिस्से पर लाता है, माइंडसेट, जो सिर्फ एक गोली का खेल है। एक शुरुआती मुश्किल ऑपरेशन के बाद यूनिट ने एक सबक सीखा और एक नया सिद्धांत अपनाया, कंट्रोल्ड और एम्ड फायर। इसका मतलब ये नहीं कि कितनी गोलियां चलाईं, बल्कि ये कि जो एक एक गोली चलाई गई वो अपने निशाने पर लगी। यहाँ हर गोली की एक कीमत है, हर गोली का हिसाब होता है। तो दिमागी तौर पर क्या चाहिए होता है? 3 चीजें। पहला, एक शिकारी जैसा धैर्य जो सही मौके के लिए दिनों तक बिना हिले डुले इंतजार कर सकता है।
दूसरा, भारी से भारी दबाव में भी एकदम शांत रहने की क्षमता। और तीसरा, पलक झपकते ही हवा, दूरी और हर छोटी बड़ी चीज की सटीक गणना करने की काबिलियत। और जब हम गणना की बात कर ही रहे हैं तो जरा इस नंबर को देखिए। एक स्नाइपर शॉट का मौजूदा वर्ल्ड रिकॉर्ड 3800 मीटर से भी ज्यादा का है। पता है, इतनी दूरी पर स्नाइपर सिर्फ हवा और दूरी का अंदाजा नहीं लगा रहा होता, वो पृथ्वी के घूमने तक की गणना कर रहा होता है। आखिर में इन सैनिकों को कौन सी चीज है जो आपस में जोड़कर रखती है? चलिए इसे हमारे आखिरी हिस्से में समझते हैं। पलटन का उसूल, बदला और भाईचारा। ये रिश्ता लड़ाई की आग में बनता है। एक ऑपरेशन में यूनिट ने अपना एक साथी खो दिया था। जवाब तुरंत और निर्णायक था। जब तक उन्होंने बदले में 8 आतंकवादियों को खत्म नहीं कर दिया, तब तक वो नहीं रुके। ये बदला लेने का एक कोड है। लेकिन ये मजबूत सैनिक असल में डरते किससे? दुश्मन की गोली से? नहीं। जवाब हैरान करने वाला है। हमारे को डर ऑपरेशन से नहीं लगता था, डर लगता था मेरे नए सिपाही या मेरे अफसर से। उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र अपने उन नए और जोशीले साथियों की होती है जो अनुभव की कमी में खतरे में कूद सकते हैं। ये डर दुश्मन के लिए नहीं है, ये डर अपनों के लिए है। और यही बात जंग के मानवीय पहलू को शानदार ढंग से सामने रखती है और हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक सैनिक को दुश्मन की गोली से ज्यादा अपने साथी की फिक्र क्यों होती है? शायद यही भाईचारा, एक दूसरे की देखभाल करने की यही भावना इन खास सैनिकों को किसी और चीज से ज्यादा परिभाषित करती है।